फिर फरिश्ते आ जाने। जरा बंदा पलीतिस्तान नहीं करे, जी क्या नारा लगा रहे हो? उनका पुत्रा यही नारा लगना है। हाँ जी, यही नारा लगना है। हाँ, यही नारा लगना है तो फरिश्ते बदर भी आ गए, ओहद भी आ गए, खंदक भी आ गए, हुनैन भी आ गए। हाँ, यही नारा लगना है। MM आलम भी वेख्या 1400 साल तो बाद 5 जहाज डाए जी उन्हें। 1 मिनट MM आलम 5 जहाज डाए। तो उन्हें बाद 1978 जो गया ना तो कराची यूनिवर्सिटी खिताब करने लगे तो नौजवान मुंडे ने कल यूनिवर्सिटी मुंडे क्या उन्हें कहा जनाब किमें हो सकता तुम एक जहाज 5 जहाज 1 मिनट सुटे 30 सैकंड उन्हें 4 सुटे। एक नसिया ना जो गुड़ बन गया उन्हें वेख्या तो नसिया जिमें शैतान बदन चो नसिया। वो कह लगे इन्नी आराम आला तरह। उन्हें कहा कितने सी तू सानू धक्का लैके लिया हुण की होया? उन्हें कहा तौबा करो जो मैं वेख रहा तो नहीं पता जो जिबरील भी आ गया, मीकाईल भी आ गया, इस्राईल भी आ गया। हाँ जी, और एक जहाज नठिया ना उस शैतान की तरह जो उन्हें वेख्या है जी कहूँ जी इन्नी अखाफुल्लाह उसे कह लगा मैनू अल्लाह को बड़ा डर लगना। जो जिबरील को आंदे वेखे कह लगा डर लग रहा रब को। पहले छिप के ले आया सी उन्होंने धक के कहना चलो मैं तुहाडे नाल हां। जो फरिश्ते उतरते वेखे फिर नसिया सब तो पहले बदर इत्थे भी जो जहाज नसिया ना तो MM आलम फिर वो पिछे जहाज ला दिता 4 तो 30 सैकंड सोते पिछे जो जहाज लग्या तो उन्होंने जनाब उन्होंने 5वें भी सुट दिता 1 मिनट। मुंडा ने कहा झूठ मारना तू भाई 1 मिनट 5 जहाज जंगी बंदा सुट सकना। MM आलम और तेरी कबर ते भी लखा सलाम। और शेरा तू गल तक ए नहीं न कीता मैं बड़ा तजर्बाकार सी थे साहब इंजे कहते सन तजर्बा शजरबा कोई नहीं गल विच हो रहे। हाँ MM आलम ये नहीं क्या मैं बड़ा मुहारत सी मैं बड़ी तरबियत ली सी बड़ी उन्हें क्या गल विच हो रहे। उन्हें क्या की गल है? उन्हें कहा जब मैं जहाज लैके उत्तर टुरया तो मैं अपनी अख नाल वेख्या अल्लाह दे फरिश्ते आ रहे तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पा गए। तेरी निगाहे तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद। जी मेरा हमेशा से यही दुरुस्त मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के उलमा जो हैं उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर हम फ़ख्र से कह सकें हाँ जी ये इन्होंने इस्लाम की खिदमत की। बल्कि इस्लाम की खिदमत अगर हुई है तो गाज़ी इल्मुद्दीन जैसे गैर मौलवी शख्स से, जुल्फ़कार अली भुट्टो जैसे गैर मौलवी शख्स से, मुमताज़ कादरी जैसे गैर मौलवी, चीमा जैसे मौलवियों ने किया क्या है सिवाय ये कि गुमराही पैदा करने के। सबसे पहली बात है मरज़ई इनको नाम इनका ना कोई पॉलिटिकल इनकी कोई जियो पॉलिटिकल सेंस है इनके पास, ना ये तारीख़ जानते हैं, ना इनको ये मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर कौन मरज़ई है और कौन मुसलमान है। ये बदबख्त लोग जो हैं हमेशा मरज़इयों को मुसलमान बनाकर पेश करते रहे हैं और मुसलमानों को जो है वो काफिर और वो क्या कहते हैं वो जानी शराबी कहते रहे हैं। मिसाल के तौर पर ज़ियाउल हक जिसने पहले दिन से ही मरज़इयत की मुकम्मल हमायत की और पाकिस्तान जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो मरज़इयों को डिसमिस कर दिया था और ये ज़ियाउल हक ने आके उनको बहाल किया, उनको ओहदे दिए, हर शोबे में कादियानियों को उसने जो है प्रमोट किया और ये सब कुछ मौलवियों की आंखों के सामने होता रहा। लेकिन इन बगैरत दीन फरोश मौलवियों ने ये तक नहीं कहा कि ओ जनरल ज़िया तू वो डॉक्टर सलाम जैसे खुले कादियानी को मुसलमान कह रहा है। ये कह रहा है कि पहला मुसलमान है जिसने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। तो मरज़ई शनाख्तशुदा मरज़इयों के फातिहा ख़्वानी करने जाता है। तू कौन होता है कि कह सके कि किसी को हक नहीं, किसी असम्बली को, इदारे को या शख्स को कि किसी दूसरे को काफिर करार दे सके। ये मौलवियों ने जनरल ज़िया कादियानी से पैसा खाया और उसको पाकिस्तान में कादियानियत राइज करने का पूरा मौका फराहम किया। ये इस कदर नापाक तबका है।
और मेरा काम यह है कि मैं छुपे मर्ज़इयों को, दूसरे मर्ज़इयों को जो है वो बेनकाब करता हूँ। और ये नापाक मौलवी ऐसे हैं कि मर्ज़इयों को हीरो बनाकर पेश करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये क्या नाम है इसका, खादम हुसैन लंगड़ा, इस नापाक मौलवी ने उस भुट्टो की बातरीफ़ी करता है, उसके ऊपर तनकीद करता है जिसको अल्लाह ने शर्फ अता किया कि उसको ये इतना बड़ा शर्फ अता किया कि उसने मर्ज़इयों को काफिर करार दिया। ये नापाक मौलवी वो CIA की गुमाश्ता एजेंट को इस्लाम की बेटी कहता है। ये नापाक मौलवी जो क्या कहते हैं वो, और या मकबूल शैतान जो खुद को मौलवी कहता है कि मैं मदूदी का पैरोकार हूँ, लेकिन है कादियानी। कादियानी इसलिए है कि वो बैंचोद वहाँ मिर्ज़ा कादियानी की कब्र पे गया था। और ये मौलवी खादम हुसैन जानता है, ये नापाक शख्स, वो मौलवी वो कादियानियों की क्या कहते, वो जो इबादत गाह में वहाँ नमाज पढ़ने उनके इमाम के पीछे नमाजें पढ़ता रहा। उसके बावजूद ये मौलवी उसको जो कहता है ये आशिक रसूल है। फिर अगर उसको चलो पहले नहीं मालूम था, अब तो मालूम हो गया, इसने अवामी तौर पर क्या कहा कि ये आशिक रसूल है, अब अवामी तौर पे आके कहे कि औरिया मकबूल जान जो है वो कादियानी है। तो ये तो हाल है हमारे मौलवियों का। नहीं कहते क्योंकि पैसा बोलता है। ये खादम हुसैन और हमीद गुल जैसे कादियानी के बेटे को स्टेज पे बुला के लाखों लोगों को इसने गुमराह कर दिया, उसको आशिक रसूल का खिताब दे रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? अगर तू नौजवानों की इस्लाह नहीं कर सकता तो गुमराही क्यों फैलाता है? क्योंकि तू जाहिल भी है और तू कादियानी एजेंसियों के हदायत पे काम भी कर रहा है। यही वजह है कि जो कादियानी एजेंसियों के जो पालतू कुत्ते हैं, जैसे वो औरिया मकबूल जान वगैरह, तू उनको जो है हीरो करार देता है। वरना ना वो तेरे मसलक का, ना वो तेरे ख्यालात का, वो तो बरमला कहता है कि वो मदूदी को मानते हैं, अगरचे वो कादियानी है। और तूने तो उसकी इतनी हमायत की है, लाखों करोड़ों सुन्नियों को जो है ना इस गुमराही में डाल दिया कि वो शातमे रसूल है ये औरिया मकबूल जान, जिसने एक नबी को जो है वो कहा हुआ है मुशरक माजल्ला, जिसने सहाबा को लुटेरा कहा हुआ है, जो खुले कादियानी इमरान खान वगैरह को मुसलमानों, इमरान खान, ज़ियाउल हक वगैरह को मुसलमान कहता है। और तुझे फिर भी शर्म नहीं आई? जा अब जिस तरीके से तुमने मिंटो पार्क, वो जो इकबाल पार्क में तकरीर करके उसके हक में नारे लगवाए थे ना, तो अगर तुम में इस्लामी गैरत है ना लंगड़े मौलवी, तो अब अवामी तौर पे उसका रद्द कर कि और या मकबूल जान को मैंने गलत तौर पर मुसलमान कहा था, ये तो वहां नमाजें पढ़ता रहा कादियानियों की इबादत गाह में। तो यहां पर भी फिर मसला ये है कि ये जनाब एक गुस्ताख रसूल, एक बदअकीदा, एक कादियानी की तो इसने खुले तौर पर जो है शान बयान की। और अब उसको मालूम अगर हो गया है तो पूरा ये शरई तकाजा पूरा करे कि अवामी तौर पे उसका रद्द करे और या मकबूल जान का, और अपने अल्फाज वापस ले। लेकिन इन लोगों को क्या असर पड़ता है? इन्होंने तो नमूसे रसालत, ख़त्म नबूवत को कारोबार बनाया हुआ है। अब आप देख लें कि बुराई इसके मुंह से जब भी सुनोगे, भुट्टो की सुनोगे, फलाने की सुनोगे, और तारीफ ज़ियाउल हक की, तारीफ MM आलम की, तारीफ औरिया मकबूल जान की, आफिया सिद्दीकी की, इन सब का इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये खुद क्या चीज है। जिसकी जुबान पे हक आता नहीं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो खादम हो ही नहीं सकता। मुख्तसर ये कि आप देखें, आप खुद सुन लें कि ये किस कदर जो है वो ताकि
सहाबा के साथ मिला दिया है कादियानी एम आलम को। उसने 5 जहाज गिराए थे, 10 गिराए थे, और ये सारी सुनी सुनाई कादियानियों की कहानियां हैं, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। बस जो कादियानी है उसको इन्होंने वो फौज में हो कहीं भी हो हीरो बनाकर पेश करना है। ये एक दजाली नेटवर्क का सिस्टम है। तो ये मौलवी क्या समझेंगे, इनको क्या पता। इन बेशर्मों को तो ये तक नहीं पता कि जुल्फ़कार अली भुट्टो वो शख्स है जिस आदमी ने 1972 में ही पाकिस्तान से दजाली तंजीम, शैतानी तंजीम फ्री मैसन को बैन कर दिया था। और ये कहते हैं जी वो शराबी सी, ओ जी ऐसी ये थी। हालांकि और तारीफ किसकी करते हैं, सारे कादियानियों की। ओ ज़ियाउल हक जी, वाह वाह वाह। ओ जी औरिया मकबूल जान जी, ओ जी ओ एम आलम जी, ओ फलाना जी। तो ये इन लोगों की तारीफ करते हैं। अब अगर इसको नहीं पता था कि वो एम आलम जो है कादियानी, अब तो पता चल गया ना। जिस तरीके से इसने खुलडुल कर उसकी इतनी तारीफ की है, उसको पता नहीं कहाँ किसके साथ मिला दिया है इस नापाक मौलवी ने। अब अगर ये हक पर है तो अब कहे कि मुझे मालूम नहीं था कि एम आलम भी कादियानी है, मैं अपने अल्फाज वापस अवामी तौर पर कहे। लेकिन ये बेशर्म है और ये नहीं कहेंगे क्योंकि इनको दीन से नहीं, इनको कादियानी एजेंसियों से गर्ज है। ये बगैरत शख्स इतना भी नहीं कह सकते कि 10,000 मुसलमानों का कातल के नाम के ऊपर जो तूने मार्केट बनाई हुई है वो तो खत्म करो। नारे देखो, और तू की कीता, और तू हक बोल नहीं सकता। तू की है तन किस चीज का, तू गुमराही फैला रहे हमें। ऐसे अच्छा है तू मस्जिद में जा, अपना काम कर, ये तेरे बस की बात नहीं है। मर्जियों का टाकरा हम करेंगे जब तक जिंदा हैं। तुम जैसे जो दीन फरोश हैं वो तो मर्जियत की खिदमत करते हैं, इरादी तौर पर या गैर इरादी तौर पर। तो आओ अब देख लो एम आलम की सारी तस्वीरी के वो कादियानी था। अगर मर देना जनाए तो 10 के मुझसे गलती हुई थी कि मुझे नहीं पता था, पता चल गया। आगा वसीम का शुक्रिया कि उसके एफर्ट से मुझे मालूम हो गया कि एम आलम भी कादियानी था। मैंने जो उसको मुसलमान कहा, उसकी कब्र पे दुआ की, वो मैं वापस लेता हूं। वरना अगर ये नहीं तौबा करेगा, अपने अल्फाज वापस नहीं लेगा, तो कादियानी को मुसलमान और कादियानी के हक में दुआ करने वाला खुद काफिर हो जाता है। तो ये जो उसके फॉलोअर हैं अब ये फैसला करें कि वो एक ऐसे शख्स की हमायत करेंगे जो गुमराही फैलाता है, कादियानियों को हीरो बनाकर पेश करता है, तो फिर उनके अपना दीन भी खतरे में पड़ जाएगा।